इस एपिसोड पर स्वागत करता हूं। इस बार जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो दरअसल एक ऐसे डर से जुड़ी है जिस डर के अंदर एक देश, एक पूरा जोन पूरे 39-40 साल तक भयभीत रहा। और एक ऐसा देश जो अपने आप में पूरी तरह सक्षम, पढ़ा लिखा और लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का नाम मैंने इसलिए लिया है कि इसका कारण आपको आगे कहानी में समझ में आएगा, पर लोकतंत्र और तानाशाही के जो अंतर होते हैं वो भी समझ में आएगा। दरअसल होता क्या है कि जापान, जो कि एक द्वीपीय देश है, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके नॉर्दर्न कोस्टल पर, मतलब उत्तरी तटों पर सन 1975 से लेकर 2014 तक लगातार ऐसी नावें आती हैं जिनमें या तो खाली होती हैं, मछली के जाल होते हैं, या फिर लाशों के कंकाल होते हैं। एक नाव नहीं, दो नाव नहीं, 10 नाव नहीं, 50 नाव नहीं, 100 नाव नहीं। आप कल्पना करिए कि 40 सालों के दरमियान करीब करीब 1000 नावें डेड बॉडीज के साथ, कंकालों के साथ या खाली आई। ये एक सिरदर्द बन गया था पूरे जापानीज प्रशासन के लिए कि दरअसल ये लाशें आ कहाँ रही हैं, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई जिंदा आदमी नहीं। और दरअसल इन सब पे निगाहें गई ही थीं लगभग 2010 और 2011 के बीच, क्योंकि जो पहले नावें आती थी वो बहुत छोटी, बहुत कम संख्या में, या कोई मिलता ही नहीं था। तो ये माना जाता था कि समुद्री तूफान में कोई नाव भटक गई और जापान के नॉर्दर्न कोस्टल पर आ गई। नॉर्दर्न कोस्टल जो सीमा से, समुद्री सीमा से लगा हुआ लगभग 1000 किलोमीटर दूर कोरिया है, रूस है, चाइना है, और उन सब के बीच का जो समुद्र है उसका उत्तरी तट है जापान का। इस तट पर जब ये नावें लग रही थी तो सिरदर्द बढ़ना शुरू हुआ 2010, 11, 12, 13 और 14 में, जब किसी साल 40, किसी साल 60, किसी साल 80, किसी साल 65 कमोबेश इतनी ही नावें आ रही थी, और सब में 4 से 5 कंकाल, कहीं साबुत कंकाल, कहीं केवल कटा हुआ सिर, मांस कहीं नहीं था, ना जिंदा कोई मिला। जापानीज गवर्नमेंट बुरी तरीके से परेशान हो गई थी 2 कारणों से। एक तो इन सब का रख रखाव और सबकी बॉडीज़ को सुरक्षित रखना, उनका डीएनए सैंपलिंग लेना, उनकी कस्टोडियल तय करना, या उनके हिसाब से डेटा तैयार करना।